जैम से कि आप सभी को मेरा नाम डोनाल्ड, मैं IDRF इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट की तरफ से कुछ संदेश आपसे कहना चाहता हूं। बीते कई दिनों से मेरा वीडियो भी नहीं डाला हमने और हमने कुछ बात भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। परंतु कार्य और काम हमारा निरंतर चल रहा है और मैं आपसे 2-3 मुख्य विषय के ऊपर मैं आपसे जो पिछले दिन हमारा मीटिंग हुआ है उस मीटिंग के बारे में आपको मैं सूचित करना चाहता हूं और बताना चाह रहा हूं। हमारा पिछले 3 या 4 दिन आगे, आई थिंक 4 दिन आगे जी, हमारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ IDRF का, कि जिसमें जितने भी पादरीगण थे सारे आए और हर एक स्टेट से, कई राज्यों से भी वो लोग शामिल हुए थे। और विषय क्या है हमारा, मैं उसको आपके बारे में छोटकरी में मतलब शॉर्ट साइज में बताना चाह रहा हूँ कि हमारा इंडियन क्रिश्चियन, ऑल इंडियन क्रिश्चियंस जो कहीं समय से जो हमें हमारे वोट जो हम डालते हैं उसको एक वोट बैंक की तरह क्रिश्चियन समाज को यूज़ किया जा रहा है। परंतु जितने भी हमारे ऊपर में जो अभी के टाइम में उत्पीड़न चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं, एक सौतेला सा व्यवहार एक ईसाई समाज के ऊपर में किया जा रहा है, जो आप सभी जानते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, उस विषय को लेकर हमारे ये मीटिंग को हमने ऑर्गेनाइज किया था और बात भी काफ़ी विषय में हुआ कि हम आगे करेंगे क्या। सबसे पहली बड़ी बात है कि ऑल इंडियन क्रिश्चियंस, जैसे कि 2.5% समथिंग इधर में कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया में कम से कम 7 से 10 करोड़ के बीच में हमारे ईसाई समाज के लोग होने चाहिए। और हम सभी से मिन्नत करते हैं और विनती करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव है, उससे पहले कि सारे इंडियन की क्रिश्चियंस हैं वो यूनिटी में आ जाए, एकता में आ जाए। और हमारा मुख्य बात ये है कि जो वोट है, क्रिश्चियंस वोट है, उनको सेपरेट करना। देखिए, IDRF का मुद्दा यही है कि हम हर एक ईसाई समाज के हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी जगह में क्यों ना हो, कोई भी कोने में क्यों ना हो, वो खुद स्वयं खड़े हों, है ना। और ईसाई समाज के हर एक व्यक्ति जो खड़े रहेंगे और ईसाई समाज के प्रत्येक वोट उनको ही जाएंगे। और IDRF इसके लिए सभी भाइयों को वेलकम करते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट होए, भाई और बहन जितने भी पार्टिसिपेट करें कमिंग इलेक्शन के लिए। और हम आपको टिकट देंगे इसके लिए, और आप ये टिकट के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर में जहाँ तक आज हमारा आवाज़ नहीं गया है वहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँचाना सबसे मुख्य बात यह है। 24 के लिए आप लोग प्रिपरेशन हो और इंडियन ऑल इंडियन क्रिश्चियन के जितने भी वोट हैं वो 1 साइडेड होना चाहिए, एक कट होना चाहिए, ताकि अगर हम जीते भी हारे वो तो प्रभु का इच्छा है, लेकिन हमारा क्लियरली मैसेज उनको जाएगा कि हमारा यूनिटी में जो स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ से उनको कितना धक्का होता है, ये बातें वो लोग जान सकें। ये हमारा मुख्य बात है। और दूसरी बात है, IDRF या इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट, इसमें हम सभी भाई बहन को स्वागत करते हैं। और ये वीडियो जब YouTube में डलेगा, आप उनके ऊपर उसके लिंक के ऊपर दे सकते हैं नीचे कि उसमें मेंबरशिप है, आप मेंबर होएं। हम सबको इनवाइट करते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केवल मैं नहीं और जितने पादरी आए थे वो नहीं, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रिश्चियन भाई और बहन को अभी इस कार्य में भाग लेना जरूरी है और इसको सफल बनाना जरूरी है, क्योंकि मेरे से और कोई 10 पास्टर या 50 पास्टर 100 पास्टर से ये होने वाला नहीं है। हाँ, ये हम सबको मिलकर करना है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सभी एक होए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक जगह में पहुँचाने के लिए आप लोग शेयर करें, लाइक करें
और हर एक लोगों को भेजें ये वीडियो। एंड हमारे ऊपर लिंक के नीचे दिया गया है, उसमें आप फॉर्म को भरिए और हमें सपोर्ट करें हमारे इस कार्य को पहुंचाने के लिए, है ना। हमें डोनेशन की भी आवश्यकता है, मेंबरशिप की भी आवश्यकता है ना। आप लोग जितने भी मदद हो आप करिए। और हमने नॉर्मल से 20 रुपीज़ के एक फ़ी रखा हुआ है एक व्यक्ति से कि अगर वो हमें इस कार्यक्रम के लिए अगर वो हेल्प करते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इस 24 में एवरी स्टेट से कम 2-4 हो हमें लोगों को खड़ा करना, ये हमारा विचार है। और बाकी बात हम योजना करेंगे, प्रभु उस योजना को पूरा करेंगे। हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे एकता में। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ हमें मदद कीजिए और इस विषय को हर एक स्टेट में पहुँचाने के लिए, हर एक जगह में। नहीं तेरा नहीं है मेरा भी है और मेरा नहीं है, हम तोड़ने का बात ऐसे करके कभी भी काम नहीं होगा। अगर हम यूनिटी में आएंगे तभी काम होगा। आज तक सबसे बड़ा विषय जानते हैं क्या है कि यूनिटी में नहीं आने की वजह से इन लोग तोड़ने में कामयाब हैं। और जब आप यूनिटी में आएंगे तोड़ने में उनको दिक्कतें होगा। इस बार 2024 मुख्य बात है, 2024 हम लोगों को अलग करना है और टोटली जितने भी क्रिश्चियन हैं हम लोग टिकट देंगे उनको, माइनॉरिटीज़ को, और वो लोग खड़े होंगे। ठीक है, IDRF आपको टिकट देगा। इस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं, आप जो खड़ा होना है और हम एक एक मिल के आप लोगों को मदद करेंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 20 रुपीज़ मिनिमम हमारा फी है, वो सारे फंड, ठीक है, हमारे अपने भाई लोगों को खड़ा करने में, उनको सपोर्ट करने में वो हमारा पैसा लगेगा, है ना। और हर एक रास्ते में घूमने के लिए वो हमें मदद करेगा, ठीक है ना, वही फंड हमें मदद करेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका डाटा भी हमें आएगा, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों का किसी का भी इच्छा है कि हमें संपर्क करने के लिए, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लिंक में नीचे मेरा नंबर रहेगा, आप संपर्क करें और आगे कोई भी पार्टिसिपेट रहना चाहता है उस विषय के लिए हमें बताइए। आज ये मेरा वीडियो आप सभी को आप क्लियरली मैसेज है कि हमें करना क्या है। क्रिश्चियन यूनिटी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें ये करना है। और IDRF इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट, ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, 2010 में इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हुआ। मैंने कहीं वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। अभी हमें काम करना है, ठीक है। हम लोगों को कोई भी इलेक्शन क्यों ना हमें खड़ा करना है, दैट विल मेक समथिंग चेंजेस इन दिस कंट्री। सो हमें कुछ करना है। इस चीज़ के लिए मैं आपको तुरंत जल्दी से जल्दी, कल परसों में इसका नेक्स्ट विषय के लिए मैं आपको वीडियो डालूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और लोग सुनते नहीं हैं, इसमें भी दिक्कत आता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को जितना भी हो सके आप शेयर करें, लाइक करें और लोगों को भेजें, ठीक है। ये हमारा मेन विषय है आज के दिन के लिए। और मैं हमारा और विषय जो रहेगा मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो डालूंगा। सारी बातों के लिए प्रभु का महिमा हो, आप सभी को आशीष मिले। और हमें जितना भी कार्य करना है सत्यता से करना है। पॉलिटिक्स इज नॉट डटी, माइंड इज डटी। हम लोग को सत्यता से करना है और सत्यता से करना, ये बात आप लोग समझिए। सबसे पहली बात आता है, हमारे जितने भी लोग आते हैं ना, खड़े होते हैं क्रिश्चियन, तो नहीं, वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स, हम लोग राजनीति में खड़े नहीं रहेंगे, ये बात नहीं। गंदा राजनीति में खड़े नहीं होना, हम लोग सत्यता के साथ में काम करेंगे। हमें सत्य हमारा जीवन है और सत्यता के साथ में काम करेंगे और सत्य के लिए जीतने के लिए काम करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, जय मसीह की।